स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आईआईसी पटरंगा का यूट्यूब चैनल। मैं हूं जमाल अहमद। क्लास 8th की इंग्लिश की एक और क्लास लेकर हाजिर हूं। आज हम लेसन नंबर 5 को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक पोएम है जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। प्ले थिंग्स, खेल की वस्तुएं, ये खेलने वाली चीज़ें। इस कविता को इन्होंने लिखा है, इस पोएम को लिखा है। अच्छी पोएम है, काफ़ी कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके जो टफ वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, वो उस पर नज़र डाल लेते हैं हम। प्ले थिंग्स का मतलब होता है खेलने वाले चीज़ें, खेल की वस्तुएं। डस्ट मीन्स होता है धूल या गर्द। ब्रोकन मीन्स होता है टूटे हुए। ट्विग का मतलब होता है टहनी, डाली या डंडी भी कह सकते हैं। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब व किताब, लेखा जोखा। फिगर्स कहते हैं आंकड़ों को, अंकों को। परहैप्स शायद। ग्लैंस कहते हैं निगाह डालना, नज़र डालना। स्टूपिड बेवकूफ़ी वाला, मूर्खतापूर्ण। स्पाइल ख़राब कर देना, बर्बाद करना। फॉरगॉटन मतलब भूल चुका। एब्जॉर्ड मतलब मगन, लीन, मस्त। मड पाइज मिट्टी के टुकड़े। लंप्स ढेले। ऑब्टेन हासिल करना। फ्रेल कनू, इसको कैनो ना पढ़िएगा, कनू पढ़िएगा। फ्रेल कनू मतलब कमज़ोर नाव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस मीनिंग्स के बाद चलते हैं हम अपनी कविता पर। थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। चैप्टर का नाम, ये जो पोएम है हमारी, इसका जो टाइटल है वो है प्ले थिंग्स, खेल की वस्तुएं। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, थोड़ा जूम करके देखते हैं और फिर पढ़ते हैं ताकि आपको मोबाइल पर भी बिल्कुल क्लियर दिखता रहे। चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर, बच्चे तुम कितना खुश हो। हाउ हैप्पी यू आर, तुम कितना खुश हो। सिटिंग बैठे हुए। इन द डस्ट, धूल में। बच्चे तुम धूल में बैठे हुए कितने खुश हो। प्लेइंग विथ, खेल रहे हो। विथ अ ब्रोकन ट्विग, एक टूटी हुई टहनी के साथ। ऑल द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह। बच्चे तुम बिल्कुल सुबह धूल में बैठे हुए टूटी हुई टहनी के साथ, एक टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहे हो और कितने खुश हो। आई स्माइल, मैं मुस्कुराता हूँ। एट योर प्ले विथ, तुम्हारे खेल पर, जो तुम खेल रहे हो किसके साथ। दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग, उस छोटी हुई टूटी सी टहनी के साथ जो तुम खेल रहे हो ना, उस खेल पर मैं मुस्कुराता हूँ तुम्हें देखकर। आई एम बिज़ी, मैं व्यस्त हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। आई एम बिज़ी, मैं बिज़ी हूँ, मुझे क्या है, मुझे फुर्सत नहीं है। विथ माई अकाउंट्स, मेरे लेखों जोखों से, मेरे हिसाबों किताब से मुझे फुर्सत नहीं है। एडिंग अप फिगर्स, जोड़ रहा हूँ आंकड़ों को। बाय द आवर, घंटों तक। मैं तो घंटों आंकड़ों को जोड़ता हूँ, हिसाब किताब करता हूँ और मुझे फुर्सत नहीं है। परहैप्स शायद। यू ग्लैंस एट मी, तुम मुझ पर नज़र डालो। एंड थिंक, और सोचो। शायद तुम मुझ पर नज़र डालते और सोचते। व्हाट आई स्टूपिड गेम टू स्पाइल योर मॉर्निंग विथ, कितना मूर्खतापूर्ण खेल है जिसने आपकी सुबह को बर्बाद कर दिया। यानी अगर तुम मुझे देखते तो क्या सोचते कि कितना जो है मूर्खतापूर्ण वाला खेल, कितना बेवकूफ़ी वाला खेल है जो आप खेल रहे हो, जिसने आपकी सुबह को बर्बाद कर दिया। यानी इस खेल ने, इस हिसाब किताब ने मेरी सुबह को बर्बाद कर दिया है। मेरी सुबह बिल्कुल भी रोचक नहीं है। चाइल्ड, बच्चे। आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ। बच्चे, मैं भूल गया हूँ। द आर्ट, उस कला को। ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड, जो मुझे मगन कर देती थी, मस्त कर देती थी, जिसमें मैं लीन हो जाता था। इन स्टिक्स, छड़ियों में। एंड मड पाइज, और मिट्टी के ढेलों में। मिट्टी के जो टुकड़े होते थे और जो डंडे होते थे, उन डंडियों में और उस मिट्टी के ढेलों में मैं मगन हो जाया करता था, उसमें लीन हो जाया करता था। बच्चे, अब मैं उस कला को भूल गया हूँ। आई सीक आउट कास्टली प्ले थिंग्स, मैं ढूंढता हूँ। कास्टली, महंगे। आई सीक आउट, मैं ढूंढता हूँ। कास्टली, महंगे। प्ले थिंग्स, खेलने की वस्तुएं।
मैं महंगी खेलने की चीज़ें ढूंढता हूँ। एंड गैदर, और इकट्ठा करता हूँ। लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी के ढेलों को। मैं महंगी चीज़ों को ढूंढता हूँ और सोने और चांदी के ढेर लगाता हूँ, यानी सोने और चांदी जमा करता हूँ। लम्स कहते हैं ढेलों को, सोने चांदी के ढेलों को जमा करता हूँ, यानी सोने चांदी को जमा करता हूँ, गैदर करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स एंड गैदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। मैं महंगे खेलों को ढूंढता हूँ, मैं महंगे खेल की चीज़ों को ढूंढता हूँ, सोने और चांदी के ढेलों को इकट्ठा करता हूँ, उसको जमा करता हूँ। विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम्हें जो कुछ मिल जाता है। विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम्हें जो कुछ मिल जाता है उसके साथ। यू क्रिएट, तुम बना लेते हो। योर ग्लैड गेम्स, अपनी खुशी वाला खेल, यानी अपना आनंददायक खेल तुम उससे बना लेते हो। तुम्हें टहनी मिल गई तो उस टहनी को जो है खेल में बदल के उससे खेलने लगते हो। तुम्हें मिट्टी के ढेले मिल गए तो उससे तुम खेलने लगते हो। तुम्हें जो कुछ मिल जाता है उसे तुम अपने आनंदमय खेल में उसको तब्दील कर लेते हो, उसको बना लेते हो। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं तो अपना समय और अपनी ताकत दोनों खर्च करता हूँ। आई स्पेंड, मैं खर्च करता हूँ, बोथ, दोनों चीज़ों को। कौन कौन सी? माई टाइम, मेरा समय, एंड माई स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को। मैं अपनी ताकत और अपने समय, अपने वक्त दोनों को खर्च करता हूँ। कहाँ खर्च करता हूँ? ओवर थिंग्स, उन चीज़ों पर। आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी नहीं प्राप्त कर सकता, जिन्हें मैं कभी हासिल नहीं कर सकता। मैं तो अपना वक्त और अपनी ताकत उन चीज़ों पर खर्च करता हूँ जिन्हें मैं कभी हासिल नहीं कर सकता हूँ। इन माई फ्रेल कनू, मेरी कमज़ोर नाव में। आई स्ट्रगल, मैं संघर्ष करता हूँ। टू क्रॉस, पार करने के लिए। द सी, समंदर को। ऑफ डिज़ायर, तमन्नाओं की, चाहतों की। मैं अपनी चाहत के समंदर को कमज़ोर नाव से पार करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा देखिए, इन माई फ्रेल कनू, अपनी कमज़ोर नाव में। आई स्ट्रगल, मैं संघर्ष करता हूँ, मैं जद्दोजहद करता हूँ। टू क्रॉस, पार करने के लिए। द सी, उस समंदर को। ऑफ डिज़ायर, जो कि तमन्नाओं की है, इच्छाओं की है। तो मैं अपनी चाहतों के समंदर को कमज़ोर नाव में पार करने की कोशिश करता हूँ। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूँ। एंड फॉरगेट, और भूल जाता हूँ। दैट, कि आई टू, मैं भी। आई एम प्लेइंग, खेल रहा हूँ। अ गेम, एक खेल। और मैं भूल जाता हूँ कि मैं भी एक खेल खेल रहा हूँ। और वो ऐसा खेल है जिसमें कोई भी आनंद नहीं है, कोई भी मज़ा नहीं है। मज़ा तो तुम्हारे खेल में है। ठीक है, ये कहना चाह रहे रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उम्मीद है ये आपको जो है कविता समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। बहुत इजी है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द चाइल्ड सिटिंग, बच्चा कहाँ बैठा हुआ था। द चाइल्ड वॉज सिटिंग इन द मड, बच्चा जो है मड में बैठा हुआ था, धूल में बैठा हुआ था। व्हाट इज़ द चाइल्ड प्लेइंग विथ, किस चीज़ से खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग, टूटी हुई टहनी के साथ खेल रहा था। विच एक्टिविटीज़ वॉज द पोएट बिजी इन, पोएट यानी कवि क्या काम करने में व्यस्त था, कौन सा काम वो कर रहे थे। द पोएट वॉज बिजी विथ हिज अकाउंट्स, वो अपने हिसाब किताब में व्यस्त थे। व्हाट हैज़ द पोएट फॉरगॉटन, पोएट क्या भूल चुके हैं, क्या भूल गए हैं। द पोएट हैज़ फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस, मिट्टी के टुकड़ों और लकड़ी की टहनियों, कोई भी टहनी में मस्त हो जाना, उसको खेल बनाकर उसको खेलने में मस्त हो जाने की कला वो भूल गए हैं। अब उनको याद नहीं कैसे इसमें मैं मस्त हो जाऊं। व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, क्या पार करने की कोशिश करते हैं, वो चाहतों का समंदर को पार करने की कोशिश करते हैं। द पोएट स्ट्रगल्ड, द पोएट स्ट्रगल, कभी स्ट्रगल करते हैं। द पोएट स्ट्रगल, अच्छा यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। व्हाट डिड द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, क्या चीज़ पार करने की कोशिश की। द पोएट स्ट्रगल टू क्रॉस, पार करने की कोशिश की उन्होंने। द सी ऑफ हिज डिज़ायर्स, अपनी तमन्नाओं के समंदर को, अपनी चाहतों के समंदर को पार करने की उन्होंने कोशिश की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज, इस फ्रेज से क्या मतलब है आपका, आप इससे क्या समझते हो।
द सी ऑफ डिज़ायर, यानी चाहतों का समंदर, तमन्नाओं का समंदर, इच्छाओं का समंदर। एवरी ग्रोन अप मैन हैज़ लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स, हर बड़े होते व्यक्ति, जो व्यक्ति बड़ा हो गया है इंसान, उसकी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं। ही ट्राइज़, वो कोशिश करता है, टू फिलफिल, उसको भरने की, उसको पूरा करने की, इट यानी इन तमन्नाओं को, बट लेकिन, देयर इज़ नो एंड, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, ऑफ दीज डिज़ायर्स, इन तमन्नाओं का। यानी इस फ्रेज़ का अर्थ यह है कि हर आदमी जो बड़ा हो जाता है उसकी बहुत सारी तमन्नाएं हो जाती हैं, और वो ऐसी तमन्नाएं होती हैं जिसको पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उसकी तमन्नाएं हमेशा बाकी रहती हैं और इंसान दुनिया से चला जाता है। ठीक है, तो ये अच्छी पोएम थी, उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आई होगी और आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।